देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। बिग बी और दिलीप साहब के साथ एक फ्रेम में आकर एसआरके की कौन सी विश हुई पूरी? हिम्मतवाला के फेल होने पर फारा ने कैसे दिया साजिद को दिलासा? इंडियन सिनेमा के 100 इयर्स में डूबे बॉलीवुड और तमाम फैंस के लिए फिल्मफेयर एक गिफ्ट लेकर आया है और ये गिफ्ट है फिल्मफेयर का एक वेरी स्पेशल इशू जिसे शाहरुख खान ने अनवील किया है। आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हाइलाइट्स। 100 Years of Cinema का वेरी स्पेशल सेलिब्रेशन आ गया है फिल्मफेयर के कवर पर और फिल्मफेयर के इस वेरी स्पेशल इशू के कवर लॉन्च पर पहुंचे शाहरुख खान। लेकिन अगर आपको इस इवेंट में सिर्फ किंग खान को देखकर उनके साथ फिल्मफेयर के कवर पर पोज कर रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की कमी महसूस हो रही है, तो अब जरा इस कवर फोटोशूट की मेकिंग पर भी एक नजर डाल लीजिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की करीब 3 जनरेशंस को एक साथ एक ही फ्रेम में कैप्चर किया जाना अगर फिल्मफेयर के लिए था बेहद खास मोमेंट, तो किंग खान के लिए भी इस पल की इंपॉर्टेंस कुछ कम नहीं थी। All the beauty and the beastly things that you will cherish at the end of it all happened to me one night on a terrace. Retro music remixed as it always is nowadays, playing lights, very windy, and I was in a moment in life where I know that when everything gets to its end, these are the few thoughts I'll take away. It happens perhaps once or twice to every star who's been working for years. It could be a movie, it could be having a conversation with a man or a woman that will touch your life. I was touched that night. जी हाँ, किंग खान की माने तो यही है वो मोमेंट जिसने उनकी लाइफ और उनके करियर में ऐसा मुकाम ला दिया है जिसका इंतजार हर किसी को होता है। लेकिन इस मौके पर शाहरुख खान को इतना सीरियसली बातें करते हुए देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं वाकई उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया है अपना विट एंड ह्यूमर, तो अब आपको किंग खान का वो जाना पहचाना अंदाज भी दिखाते हैं जो उन्होंने मीडिया क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था। Please don't make this the headline that I'm going to beat up someone. Please. अभी बहुत दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो सीधा I should not put my foot in the mouth. Give me another day or two of being in Mumbai and doing some more press conferences. फिर तो मानो किंग खान रुके ही नहीं, अपनी मूवीज और मेमोरीज के बारे में चाहे जितना भी बोल ले मिस्टर खान, there are subjects that still touch a raw nerve. What is your question, darling? मैंने ये कहा कि क्वेश्चन जो तत्व बताओ यार। तत्व ये है कि सलमान खान आपके बंगले के पीछे जो है आपके नेबर बनने वाले हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली, तो आपको लगता है कि जो फैंस अब आएंगे शायद आप हमेशा वहाँ पे कि वेव करते हैं, तो अब ऐसा लगे कि सलमान के भी फैन है, मेरे भी फैन है, तो कुछ ऐसा कंफ्यूजन होने वाला है या फिर किसको, आपको कि मुझको? नहीं बिल्कुल नहीं, आपके नेबर बनने वाले। आप क्या बोलना चाहेंगे? सलमान आज नहीं, मुझे सवाल नहीं समझ आया। सवाल बताओगे तो मैं जवाब दूंगा। इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए शाहरुख ने खुलकर जवाब दिया ऑन द रीसेंट मनोज कुमार कंट्रोवर्सी वेयर मिस्टर कुमार प्लान्स टू सू द टीम ऑफ मैं हूं ना। I don't have any idea what's happening, but having said that, very honestly, I had gone and if he had made a mistake in a film, I'd gone personally and apologized. Now, with all my due respect and to greatness of all the creative people around in this country who've existed before me and will exist after me, if there is a legal recourse somebody needs to take, they're most welcome to. And I think they will do it with the distributors who made a genuine mistake, according to me, by showing a print in Japan, perhaps, which was not edited the way we had edited the rest of it. It's an old print. I guess everyone has to do what they have to do, and I have to bear what everyone else has to do. It's not personal. I don't take it personal. I take it as a legal thing or an official thing he wants to do against the distributors of the film. And if he's so convinced, he should. और जहां तक उन पर वानखेड़े के बैन का सवाल है, इस 2020 क्रिकेट सीजन में clearly nothing is going to stop him. जिस मैच में दिल जाएगा मैं जाऊंगा, जिसमें नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। मैं बादशाह हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ जाता हूँ, जहाँ नहीं जाना चाहता हूँ नहीं जाता। और तो और बादशाह, किंग खान जैसे कितने ही टाइटल शाहरुख खान के नाम है, पर यहाँ जैसे ही मीडिया ने की उनका प्रॉपर ऑडियो न मिलने की शिकायत, तो उन्होंने हत्या लिया बदतमीज का वो टाइटल जिसके असली हकदार आजकल रणवीर सिंह और रणबीर कपूर कहलाते हैं। Interrupted by ऑडियो नहीं आ रहा है। You know what, a life which is having titles
From the fantastic to the absurd, from Badshah to Battamiz. लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिल ही गया है लाइफ में ना चाहते हुए भी हुई कुछ गड़बड़ियों का कॉम्पनसेशन, और लगता है वो है फिल्म फेयर का ये कवर शूट जिसमें वो बॉलीवुड के 2 लेजेंडरी एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। हिम्मतवाला के फेलियर के बाद साजिद खान का साया भी उनका साथ छोड़ने को तैयार दिख रहा है, लेकिन उनकी सिस्टर फारा कर रही है साजिद को कंप्लीट सपोर्ट। हमारी नेक्स्ट स्टोरी आपको बताएगी कि फारा खान ने आखिर साजिद को कैसे दिया है दिलासा। हिम्मतवाला को एक्सपेक्टेशन से काफी कम रिस्पांस मिलने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट साजिद खान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पर हाँ, जब हमारी मुलाकात उनकी बहन फराह खान से हुई तो उन्होंने साजिद के बिहाफ पर बोल दी ये बात। Sometimes it happens, the people are expecting too much and they don't get it, and of course everybody in our industry, lot of people don't get to celebrate their own success, so they always celebrate someone else's failure. So Fair enough. So let them celebrate till the next Friday comes. पर फराह, अब साजिद खान का नेक्स्ट फ्राइडे आना हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइज जिस पर साजिद बहुत उछला करते थे, अब उस फ्रेंचाइज से भी उन्हें साजिद नडियादवाला ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। Sometimes it happens, the people are expecting too much and they don't get it, and of course everybody in our industry, lot of people don't get to celebrate their own success, so they always celebrate someone else's failure. So Fair enough. So let them celebrate till the next Friday comes. फराह, कहीं आपका इशारा राम गोपाल वर्मा की ओर तो नहीं, जिन्होंने रिसेंटली अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसा लिखा था। Don't know what to feel about this message I got. RGB की आग seems like a cult classic compared to साजिद खान की हिम्मतवाला। कोई बात नहीं फराह, we do understand your feelings. अब जब बैक टू बैक साजिद खान और शिरीष कुंदर हिम्मतवाला और जोकर जैसी फिल्म्स बनाएंगे तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना। Well, we hope आपकी हैप्पी न्यू ईयर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम ने ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली उस रीसेंट खबर को कर दिया है कंफर्म, जिसमें कहा गया था कि वो वेलकम के सीक्वल में अक्षय को रिप्लेस करेंगे, पर साथ ही जॉन ने दे दिया है इस न्यूज को एक बड़ा ट्विस्ट। कुछ दिन पहले आई थी न्यूज कि जॉन इब्राहिम ने अक्षय कुमार को वेलकम के सीक्वल में किया है रिप्लेस, और इस न्यूज को कंफर्म किया जॉन ने ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली व्हेन वी स्पॉटेड हिम एट एन इवेंट। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और फिरोज नडियादवाला के साथ आई वुड हैव लव टू वर्क, लेकिन इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो शायद फिरोज भाई देंगे। पर ये फिल्म साइन करने से पहले जॉन ने ली अक्षय से परमिशन, और ये बात जॉन ने खुद रिवील की ज़ूम पर। पहले मैंने अक्षय को फ़ोन किया क्योंकि मैं उनको प्यार से गुरुजी बुलाता हूँ, ही इज़ वेरी स्वीट, और उनसे काफ़ी कुछ सलाह लेता हूँ। और तो और अक्षय को नहीं है कोई भी एतराज when he came to know that John has been signed for the sequel, और यही बात जॉन ने बताई ज़ूम पर that Akshay is very much happy to know that he has been signed for the film. He's always very happy for me. अक्षय और मैं भाई की तरह है, we are very very close and we are like friends. So he's always very happy for me and he's my senior. I love him a lot. तो चलिए, इसी तरह से जॉन ने ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली ये न्यूज तो कंफर्म कर ही दी कि वेलकम 2 में वो बने हैं लीड एक्टर। नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच इफ जॉन डज प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू द रोल लाइक अक्षय। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अभी गो गोवा गॉन रिलीज भी नहीं हुई और सैफ अली खान ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या है सैफ के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की डिटेल्स? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बड़े पर्दे पर सैफ अली खान के रोमांस की सुनहरी और हिट दास्तान लिखने वाले इम्तियाज अली और सैफ की जोड़ी शायद टूट सकती है। कॉकटेल और लव आजकल के मेकर्स सैफ को फिर से एक रोम कॉम में लाने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म में रिपोर्टेडली इम्तियाज का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होगा। ना तो वो कॉकटेल की तरह इसे लिखेंगे और न ही लव आजकल की तरह इसे डायरेक्ट करेंगे। सुनने में आया है कि इस फिल्म को गो गोवा गॉन के डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे। सैफ के हाल में आई रोमांटिक फिल्म्स की पॉपुलैरिटी देखकर दिनेश विजयन और सैफ ने ये फैसला किया है कि वो बॉलीवुड के नवाब के ऑन स्क्रीन रोमांस को जिंदा रखेंगे, और अगर कुछ गायब होगा तो वो होंगे इम्तियाज अली। होप जिस तरह से इम्तियाज का मैजिक सैफ की लास्ट 2 रोमांटिक फिल्म्स में चला है, उसे देखते हुए सैफ किसी न किसी कैपेसिटी में इम्तियाज को इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ ही लेंगे। बड़े बड़े ब्रांड
ब्रांड्स और कंपनीज सलमान खान को अपना फेस बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके ही घर का कोई मेंबर उनके नाम पर कर रहा है अपने एक बिजनेस की पब्लिसिटी। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड के दबंग खान अब तक बॉलीवुड में कई स्टार्स के लिए गॉडफादर बन चुके हैं और सलमान की दिलदारी से कई एक्टर्स ने इंडस्ट्री में अपना एक नाम भी बना लिया है। बीट कटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा, बॉलीवुड में इन दोनों की सक्सेस के पीछे सल्लू भाई का हाथ जरूर है और सलमान ने अब यही ब्रांच एक्सटेंड कर दिया है अपने भाई सोहेल खान के लिए। वैसे सलमान ने सोहेल की फिल्म्स में काम करके उन्हें सपोर्ट तो कर ही दिया है, पर अब उनकी क्लब के लिए भी सलमान इनडायरेक्टली कर रहे हैं सपोर्ट। एंड दिस टाइम इट्स नॉट Salman who's supporting his brother, but his name itself is enough for Sohail to get public at his club. दरअसल सोहेल खान मुंबई के एक फेमस क्लब के पार्टनर है और इस क्लब को जोरों शोरों से सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रमोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, the organizers are asking the जनता to like the page and be a part of the club if they want to meet Salman Khan. And here you get the point कि सलमान की पॉपुलैरिटी पर सोहेल is encashing and brother Salman is always there to help his little ones. तो चलिए इसी तरीके से सलमान की दरियादिली यहाँ भी दिख गई और साथ ही साथ सोहेल खान के क्लब को भी सलमान के नाम पर हो रहा है फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2013 के ग्रैंड फिनाले में कौन से डिजाइनर ने शोकेस की अपनी कलेक्शन और विच एक्टर वॉक्ड द रैंप, इसकी डिटेल्स हम देंगे हमारी अगली स्टोरी में। लैक्मे फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2013 का ग्रैंड फिनाले भी रहा उतना ही ग्रैंड एंड हैपनिंग जस्ट लाइक द अदर 4 days। ग्रैंड फिनाले पर जहां करीना कपूर वॉक द रैंप फॉर फैशन डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा, वही डिजाइनर्स शांतनु निखिल के आउटफिट को डॉन किया बिपाशा बासु ने। नॉट जस्ट दिस, प्रभु देवा एंड शजान बदंसी भी बने डिजाइनर अर्चना कोछर के शो स्टॉपर्स। Celebs like Mandira Bedi and Isha Sharwani also graced the ramp for designers Pallavi Jaipur and Pallavi Phule. जब इस फैशन शो की ये glimpses हैं इतनी interesting, we are sure you do not want to miss the full episode of Lakme Fashion Week Summer Resort 2013. For more on this, tune in tonight at 8:30 only to Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.